जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम चल रहा है, परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्नों पर आधारित जितने भी संभावित प्रश्न आगे की शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर इस सीरीज से काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक मेरे साथ आपको बने रहना है। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त एक प्रकार का घटक ऊतक है। तो रक्त एक प्रकार का कैसा ऊतक है? तो याद रखिए, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आप याद रखिएगा विक्रम संपत। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पवन सिंह लाल, ये जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इनकी पुस्तक याद रखिएगा फॉर्जिंग मेटल। नृपेंद्र राव एंड द पेन्नोर सिटी। उसके बाद जो ऑप्शन में आपको आराधना जौहरी दिखाई दे रहा है, इनकी बुक आप याद रखिएगा टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद जे सिंह की एक किताब आप याद रखना, मैकमोहन रेखा कलह की एक सदी। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की, घेंगा रोग यानी कि जिसे गाइटर के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किस की कमी से होता है? तो याद रखिएगा घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग आपको याद रखना है। फास्फोरस की कमी से अगर एग्जाम में पूछ ले, हाइपर पैरा थायराइडिज्म रोग आपको याद रखना है। और कैल्शियम की कमी से अगर एग्जाम में पूछ ले, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस शैली में किया गया है? तो प्यारे साथियों, भारत के मध्य प्रदेश में जो खजुराहो है, उनके मंदिरों का निर्माण याद रखिएगा नागर शैली में किया गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो बैसर शैली आपको दिखाई दे रही है, आप याद रखिएगा बैसर शैली का विकास एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये याद रखिएगा चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश के दौरान हुआ था। और अगर द्रविड़ शैली एग्जाम में पूछ ले कि द्रविड़ शैली का विकास भारत में चोल वंश के दौरान हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर, वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका पूरा नाम है, से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, उससे संबंधित जो सही नहीं है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन आप पढ़ लेना, ये बिल्कुल राइट है। अब जीएसटी एग्जाम में पूछ सकता है भारत में कब लागू हुआ, तो आपको याद रखना 1 जुलाई 2017। और अगर एग्जाम में पूछ ले जीएसटी भारत के किस राज्य में सबसे पहले इसे मंजूरी दी गई थी, तो असम राज्य आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम अगर एग्जाम में पूछ ले 1981 1981 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धार के रहने वाले आदित्य जोशी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आदित्य जोशी का संबंध आपको बैडमिंटन याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे यदि बात करें 8 नंबर की, भारतीय और किस देश की सेनाओं के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक्स 10 का तीसरा संस्करण मार्च 2022 में आयोजित किया गया था? तो उसका सही जवाब आप याद रखिए उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गायक ने सबसे अधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया है? तो उस गायक का नाम आप याद रखिए, आशा भोसले। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद रफी से आपको क्या याद रखना है? तो 2001 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और याद रखिएगा लता मंगेशकर को भी सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा भोजपुर में जो भोजेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग है, इसकी ऊंचाई 18 फीट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? आईएमपी क्वेश्चन लगाना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा आपको याद रखना, तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की तिथि यानी अवधि भी पूछ सकता है, 2012 से 2017 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश लैंड ऑफ केक कहलाता है? तो प्यारे साथियों, लैंड ऑफ केक के नाम से स्कॉटलैंड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ ले स्विट्जरलैंड को किस नाम से जाना जाता है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, यानी यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, में कैरोटीन पाया जाता है? कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दूध में क्या पाया जाता है? फिर अगर एग्जाम में पूछ ले तो विटामिन B12 और विटामिन डी दूध में पाया जाता है। और मांस से आपको याद रखना है विटामिन B12 ही पाया जाता है। नींबू में विटामिन C पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छल का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जन्म, पलक मुच्छल याद रखिएगा, इंदौर शहर में हुआ था मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह ने मीरी और पीरी की स्थापना की? तो मीरी और पीरी की स्थापना अगर एग्जाम में पूछ ले तो गुरु गोविंद सिंह आपको याद रखना है। और किस उद्देश्य से की? तो याद रखिएगा सिख धर्म में सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रतिमानों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो उन प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। यकीन मानेगा इस सीरीज से काफी क्वेश्चन एग्जाम में रिवाइज हुए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।